वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को हल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आपको लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है एक रेक्टेंगुलर शीट की, और उसका आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे ज्ञात करते हैं आयत का? आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है, तो हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, आयताकार, आप लिख देना आयताकार कागज की लंबाई बराबर 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब आप इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदल दीजिए। वापस कैसे बदलेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, गुणा कर दो, 12 दूनी 24, और इसमें अंश है वो जुड़ जाएगा, 24 और 1 25 और बटे में 2, 25/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई है हमारे पास 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। वैसे ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं? 10 को 3 से गुणा किया, 10 तिया 30, 30 में 2 जोड़ने पर 32 और बटे में 3, 32/3 सेंटीमीटर। ये लंबाई और चौड़ाई है हमारे पास। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, आयताकार कागज का परिमाप। आयताकार कागज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इसका फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इसमें लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू लिख दें। लंबाई है हमारी 25/2 प्लस चौड़ाई है 32/3, 32/3। ये 2 बाहर रहने दीजिए, और अंदर है, इनका एलसीएम लेकर हम सरल कर लेंगे। 2 गुणा, ये देखिए बटे में इसके 2 है और इसके 3 है, 2 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, 2 तिया 6। कैसे? देखो 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 3 बच गया, 3 का भाग देंगे 1, 3 एकम 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 गुणा 3 बराबर 6। इनका एलसीएम आ गया 6। तो दोनों तरीके हैं आपके पास एलसीएम से वापस क्वेश्चन को, इसको हल करने के लिए। जैसे ये 6 आ गया, पहला तरीका तो क्या है, 2 का भाग दीजिए 6 में, 2 तिया 6, टेबल बोलेंगे आप, 2 की टेबल 3 बार, 2 तिया 6 3 बार, 3 को 25 से गुणा किया, अंश से 25 तिया 75 प्लस, फिर 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6 2 बार, 2 को 32 से गुणा करेंगे, 32 दूनी 64। क्या आ गया ये? 2 गुणा 75 प्लस 64, 75 और 64 को ऐड कर दीजिए, 5 और 9 7 6 13, 139/6। यह आ गया 2 गुणा 139/6। आप चाहें तो इसको सरल कर सकते हैं। अगर ऊपर गुणा में 2 है, ये भी अंश में है, गुणा 139 भी अंश में है, तो हर से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि एक ही टेबल में है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या आ गया ये? 1 गुणा 139, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 139 आ गया, और बट्टे में आ गया आपके 3। तो ये आ गया 139/3। आगे ये सिंपल हो नहीं रहा, या फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलकर छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास फ्रैक्शन है वो आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन सा होता है? मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं आई बटन पर जाकर, कि जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो वो इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न होता है, और जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आप इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौका 12, कितना बचा? 1, फिर आगे 9 लगाया 19, 3 छिका 18, 46 बार, बचा 1, नीचे 3। कैसे? अब भाग देकर देखें ऐसे, 139 में भाग दिया 3 का, 3 चौका 12, बचा 1, आगे 9, 3 का भाग गया 6, 3 छिका 18, बचा 1। तो भाग कितनी बार गया? 46 बार। वो यहाँ लिख दीजिए, शेषफल ऊपर लिखना है और नीचे बटे में वही 3 भाजक जिसका आपने भाग दिया है। तो आ जाएगा 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो ये है आयताकार कागज का परिमाप। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE व आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज्यादा है? आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें एक ट्रायंगल है और इसके नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक त्रिभुज और एक आयत बना हुआ है। दोनों का आपको परिमाप ज्ञात करना है और ये बताना है किसका परिमाप ज्यादा है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए देखो,
त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसकी तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के चारों आप एक पूरा चक्कर काट लें तो जितनी दूरी आप तय करते हैं वो उसका परिमाप होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, आप यहां से चले ये दूरी, फिर दूसरी और फिर ये तीसरी, आप वहीं आ गए, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही आयत है, यहां से यहां चले, मान लो आप यहां से शुरू कर दिया आपने, यहां से यहां गए, फिर यहां और फिर यहां, ये पूरा चक्कर काट लिया तो इसका परिमाप हो गया। तो इस पूरे चक्कर में क्या आता है? ये चौड़ाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, ये लंबाई आ गई, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर आप उसका क्या कर देंगे? दुगुना, क्योंकि 2 बार आती है लंबाई। ये आ गई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 आ गया कॉमन, तो सूत्र बन गया इसका फॉर्मूला 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले त्रिभुज ए बी का परिमाप, तो इसकी तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। नीचे लिख रहा हूं मैं, एक भुजा है इसकी त्रिभुज की 5/2, ये देखिए 5/2, दूसरी है इसकी 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 प्लस तीसरी भुजा है इसकी 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। पहले तो ये जो मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या आ गया? ये 5/2 प्लस ये दोनों 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 और अंश जोड़ दिया 3, 11/4। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कभी मैं इंग्लिश और हिंदी में बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना। 5 गुणा 3 क्या आ जाएगा? 5 दिया 15, 15 में अंश वाला 3 जोड़ा, 15 और 3 18/5। इन तीनों को जोड़ना है, तो इसके लिए पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2, 4 और 5 का, 2, 4 और 5 का। पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा। फिर 2 का जा रहा है, ये 1, 2 एकम 2, 5 में नहीं जा रहा। अब किसका जाएगा? 5 का, 1, 1 और ये 5 एकम 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 5 20, यानी इनको आप, इनका एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। तो एलसीएम निकालने के मैंने आपको इसी चैप्टर के जो फर्स्ट वीडियो था उसमें 2 तरीके बताए थे, वो दोनों तरीके मैं इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा एक बार। जैसे इसका एलसीएम आ गया 20, एक तो क्या है, अब पहले का हर कितना है? 2, 2 का भाग दीजिए 20 में, 2 धाया 20, 10 बार गया, और 10 को अंश 5 से गुणा किया, 10 5 50 प्लस फिर 4 का भाग दोगे आप 20 में, 4 5 20, 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया, 11 5 55 प्लस फिर इस 5 का भाग देंगे 20 में, 5 चौका 20, 4 बार, 4 को अंश 18 से गुणा किया, 18 चौका 72। कितना आ जाएगा? ये 50 प्लस 55 प्लस 72, इनको जोड़ दीजिए आप, 50 55 72, कितना आ गया? 5 और 2 7, 5 5 10 और 7 17, कितना आ गया? 177/20। ये आ गया इसका परिमाप। और इसको यदि आप लिखना चाहें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे? 177 में आप 20 का भाग देंगे, 20 का भाग जाएगा 20 20 8 180, 20 8 160, 8 बार जाएगा और बच जाएगा 17/20। कैसे आया देखो, अभी दिखाता हूं आपको। 177 में आपने भाग दिया 20 का, कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे आप 20 का? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ऐसे 20 8 160, क्योंकि 20 निमा 180 होता है, तो 20 8 160, कितना बचा? 17। भाग कितनी बार गया? 8 बार, यहाँ लिख दिया। शेषफल कितना बचा? 17, ये ऊपर लिख दिया। और भाग किसका था? 20 का, तो नीचे बटे में 20 की जगह 20 ही आएगा, तो ये आ गया 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया आपके पास? ये त्रिभुज ए बी ई जो आपका ट्रायंगल था, इसका परिमाप आ गया। फिर नीचे रेक्टेंगल यानी आयत है, उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप, इसमें जो आयत का परिमाप निकालूंगा, इसमें मैं दूसरे तरीके से आपको जो एलसीएम लेकर इनको जोड़ना घटाना वो दूसरे तरीके से सिखाऊंगा। तो आयत है आपके पास, क्वेश्चन में क्या लिखा है? आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम दूसरा इसका निकाल रहे हैं, आयत बी सी डी ई का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या आ जाएगा? ये 2 गुणा लंबाई, देखिए इसकी, ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई, तो ये ऊपर हमें दे रखी है, ये रही 2 सही 3/4, और ये चौड़ाई कितनी है? 7/6, तो 2 सही 3/4 प्लस 7/6।
2 सही 3/4 प्लस 7/6। इसको सरल करते हैं। देखिए क्या आ गया, ये 2 गुना 2 सही 3/4, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, 8 में 3 जोड़ा 11 प्लस 7/6। 2 बाहर रहने दीजिए और बाकी का जो अंदर 2 भिन्न हैं उनको जोड़ने के लिए इनका एलसीएम लेंगे 4 और 6 का। 4 और 6 का एलसीएम, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग 2 एकम 2 और 3 में नहीं जा रहा, फिर 3 का जाएगा 1, 3 एकम 3, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको इनको ऐड करने का। 12 एलसीएम है इनका, तो आप अब इसमें 2 भिन्न संख्या हैं, 11/4 और 7/6। 3 हो तो 3 में भी यही तरीका होगा, 4 हो तो 4 में भी ऐसे ही। आप इनके हर जो हैं 4 और 6 इनको आप बना दीजिए 12। कैसे? पहली संख्या है आपके पास 11/4। अब 4 को 12 बनाने के लिए 4 तिया 12, 3 से गुणा, तो 3 से हर में गुणा और 3 से अंश में गुणा, प्लस 7/6। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, 6 दूनी 12, तो 2 से हर में गुणा और 2 से अंश में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से गुणा कर दिया हमने। क्या आ जाएगा ये 2 गुणा 11 तिया 33, 4 तिया 12, 7 दूनी 14 बटे 6 दूनी 12। ये आ गया 2 गुणा 12 और 12 का एलसीएम आ गया 12, ऊपर आ गया 33 प्लस 14। क्या आ गया आपके पास ये 2 गुणा 33 प्लस 14 कितना हो गया 47/12। अब अंश में 2 भी है और 47 भी है, दोनों गुणा में। यदि यहां इस प्रकार हो 2 प्लस 47/12, तो इसके नीचे 1 लेकर और एलसीएम लेकर आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, जैसे एलसीएम लेकर हम जोड़ते हैं। लेकिन यदि ये गुणा में है ऊपर, तो ये अंश में है गुणा में, और ये नीचे हर है, तो आप अंश से हर को एक ही, यदि उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, कोई गुणनखंड उनमें कॉमन है, तो उसको आप काट सकते हैं एक ही टेबल में। देखो 2 एकम 2 और ये 2 की टेबल 6 बार बोलो, 2 का पड़ा 2 6 12। क्या आ गया ऊपर 1 गुणा 47, तो 47 एकम 47/6। अब चूंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न है और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 6 का भाग दीजिए 47 में, 6 7 42, कितना बचेगा 5/6। कैसे किया मैंने? 47 में भाग दिया 6 का, 6 8 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 7 42, कितना बचा 5। भाग कितनी बार गया 7 बार, वो यहां लिख दिया। शेषफल कितना बचा 5, यहां लिख दिया। और भाग किसका दिया था बट्टे में, हमेशा वही रहेगा 6 आ गया। तो आ गया 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। क्या क्या आया था भाई? परिमाप दोनों का निकालना था हमें और बताना था किसका परिमाप ज्यादा है। तो इसका परिमाप तो आया था 8 सही 17/20, यहां मैं नीचे समझाने के लिए लिख देता हूं। त्रिभुज का तो आया 8 सही 17/20 और आयत का आया 7 सही 5/6। किसका ज्यादा है? तो आप पहले वाला देख लो, ये पहली वाली संख्या यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो इससे आसानी से पता चल जाएगा। 8 बड़ा होता है कि 7 बड़ा? 8 बड़ा है, तो इसके आगे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ज्यादा परिमाप किसका हो गया? 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। किसका है ये? त्रिभुज का परिमाप, यानी त्रिभुज का परिमाप है वो आयत के परिमाप से ज्यादा है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे भिन्न संख्याओं को, यानी जो फ्रैक्शंस हैं उनको जोड़ने घटाने का, वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।